क्वेश्चन नंबर 1 है द प्ले ओपन्स विद द अपकमिंग मैरिज ऑफ विच कपल। जब प्ले की शुरुआत होती है तो किस कपल की शादी होने वाली होती है? आंसर है सी, थीसियस एंड हिप्पोलाइटा की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज पक ट्रांसफॉर्म निक बॉटम इनटू। पक जो है वो निक बॉटम में निक बॉटम को किस चीज़ में बदल देता है? आंसर है डी एन एस, गधे में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एलिमेंट इन द प्ले डू द craftsmen think will frighten the woman and perhaps result in the actors being hanged। क्या एलिमेंट प्ले में क्राफ्ट्समैन को, एक्टर्स को ये डरा देता है कि अगर हमने ये चीज़ की तो इस चीज़ से औरतें डर जाएंगी जो ऑडियंस में बैठी होंगी, और अगर औरतें डर गईं तो शायद राजा हमें सूली पर चढ़वा दें। तो जब ये शादी में क्राफ्टमैन एक्ट को प्ले कर रहे होते हैं तो उसमें ना शेर आता है स्टेज पर, तो इसी एलिमेंट पर वो डर रहे होते हैं कि कहीं हमारा एक्टर शेर बनकर इस स्टेज पर जाए और औरतें डर जाएं, राजा को गुस्सा आ जाए और हमें सूली पर चढ़ा दें। ठीक है, इस बात का इन्हें डर होता है। तो आंसर 3 का होगा सी, द लॉयंस रोर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पक ऑल्सो नोन एज। पक का एक नाम और है, उसे किस और नाम से जाना जाता है? आंसर है सी, रॉबिन गुडफेलो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले विद इन द प्ले। प्ले के अंदर जो प्ले हो रहा है उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय क्या है? आंसर है ए, पायराम्यूस एंड थिस्बे, इन्हीं की कहानी सुनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द प्ले बिगिंस लिसेंडर एंड डिमेट्रियस आर बोथ इन लव विद होम। जब प्ले की शुरुआत होती है तो लिसेंडर और डिमेट्रियस किससे प्यार कर रहे होते हैं दोनों? आंसर है इसका बी, हर्मिया से। क्वेश्चन नंबर 7, विच कैरेक्टर डज टाइटेनिया फॉल इन लव विद बिकॉज ऑफ ऑबेरॉन्स पोशन। ऑबेरॉन की पोशन की वजह से टाइटेनिया किस कैरेक्टर से प्यार करने लगती है? आंसर है 7 का ए, बॉटम से। क्वेश्चन नंबर 8, विच कैरेक्टर डू लिसेंडर एंड डिमेट्रियस बोथ फॉल इन लव विद आफ्टर पक स्प्रिंकल्स देयर आइज विद लव जूस। लिसेंडर और डिमेट्रियस दोनों किस कैरेक्टर से प्यार करने लगते हैं जब पक उनकी आंखों में लव जूस डाल देता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, हेलेना। तो पहले दोनों हर्मिया से कर रहे होते हैं, बाद में दोनों हेलेना से कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेज द फॉलोइंग। ये लाइन कौन कह रहा है? योर रॉन्ग्स डू सेट अ स्कैंडल ऑन माई सेक्स, वी कैन नॉट फाइट फॉर लव एज मैन मे डू, वी शुड बी वूड एंड वर नॉट मेड टू वू। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, हेलेना की लाइन है ये। जब दोनों ही लड़के हेलेना से प्यार करने लगते हैं, लिसेंडर डिमेट्रियस, तब वो ये लाइन कहती है कि कहीं आप मेरा पागल तो नहीं बना रहे, कभी आप मेरे साथ कोई स्कैंडल तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप मुझसे प्यार नहीं करते थे, अब आप सब मुझसे प्यार कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु सेज द फॉलोइंग। ये लाइन कौन कह रहा है? दीज थिंग्स सीम स्मॉल एंड अनडिस्टिंग्विशेबल like far off mountains turned into clouds. Are you sure that we are awake? It seems to me that yet we sleep, we dream. आंसर है ए, डिमेट्रियस की लाइन है ये। डिमेट्रियस कहता है इन लाइनों को कि दीज थिंग्स सीम स्मॉल एंड अनडिस्टिंग्विशेबल, ये चीज़ें मुझे बहुत छोटी और तुच्छ नज़र आ रही हैं, जैसे कि कहीं दूर खड़े पर्वत और उन पर्वतों के ऊपर बनते हुए बादल। क्या आप श्योर हैं कि हम उठ खड़े हुए हैं, जाग गए हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी सो रहा हूँ और सपने देख रहे हैं हम। डिमेट्रियस की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर ऑबेरॉन एंड टाइटेनिया फाइटिंग एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। प्ले की शुरुआत में ऑबेरॉन और टाइटेनिया लड़ क्यों रहे होते हैं? आंसर है बी, ही वॉन्ट्स कस्टडी ऑफ द इंडियन बॉय। जो ऑबेरॉन है वो इंडियन बॉय की कस्टडी चाहता है और टाइटेनिया देना नहीं चाहती। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ चूजन टू प्ले द लॉयन इन द क्राफ्ट्समैन प्ले। शेर का जो कैरेक्टर प्ले करेगा स्टेज पर क्राफ्टमैन के प्ले में, किसको दिया गया है ये काम? आंसर है डी, स्नग। तो स्नग शेर बनकर आएगा और यही दहाड़ेगा। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था ना कि क्या डर है उन लोगों को, तो इसी स्नग की दहाड़ से कहीं महिलाएं न डर जाएं, और महिलाएं डर गईं तो राजा हमें लटका देगा। वो डर था ऊपर, और यहाँ पर स्नग है जो लॉयन का किरदार निभाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द यंग एथेनियंस इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोशन। सबसे पहले लव पोशन का असर किस एथेनियंस पर किया जाता है? आंसर आप अच्छे से जानते हैं, ए, लिसेंडर। क्वेश्चन नंबर 3, विच मैन डज हर्मियास फादर वांट हर टू मैरी। हर्मिया के पिता उसकी शादी किससे कराना चाहते हैं? आंसर है बी, डिमेट्रियस से। क्वेश्चन नंबर 4,
वेयर डू लिसेंडर एंड हर्मिया प्लान टू बी मैरिड? लिसेंडर और हर्मिया शादी करने का प्लान कहाँ बनाते हैं? आंसर है बी, लिसेंडर्स आंट्स हाउस, लिसेंडर की आंटी के घर, क्योंकि वो एथेंस के बाहर है और वहाँ पर एथेंस के रूल नहीं चलते। ठीक है, तो हर्मिया वहाँ पर अपने पिता के बाउंडेशन पर बंधी हुई नहीं रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, What part of her appearance does Hermia believe Helena has exploited to win Lysander's love? हर्मिया को विश्वास था कि हेलेना ने लिसेंडर का प्यार जीतने के लिए उसकी एक कमी, ठीक है, उसकी एक अपीयरेंस का फ़ायदा उठाया, और जो उसके अंदर कमी है, हर्मिया के अंदर कमी है लेकिन हेलेना की वो एक खासियत है। ठीक है, तो आंसर है 5 का सी, हर हाइट। तो हर्मिया को ऐसा लगता था कि मैं तो छोटी हूँ और हेलेना की हाइट लंबी है, इसलिए हेलेना लिसेंडर का प्यार जीत पाई है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार है। क्वेश्चन नंबर 6, What does Oberon want that Titania refuses to give him? एबरन क्या शिकायत कर रहा है कि टाइटेनिया ने उसे देने से मना कर दिया है? आंसर है 6 का ए, हर अटेंडेंट एन इंडियन प्रिंस, उसका एक अटेंडेंट है जो एक भारतीय राजकुमार है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डस पायरामस इन द क्राफ्ट्समैन प्ले किल हिमसेल्फ? ये जो पायरामस एंड थिस्बे का प्ले चल रहा होता है, क्राफ्ट्समैन का जो प्ले है, प्ले के अंदर प्ले है, उसमें जो लीडिंग कैरेक्टर है पायरामस, वो अपने आप को क्यों मार लेता है? आंसर है इसका डी, पायरामस बिलीव्स थिस्बे हैज़ बीन किल्ड बाय अ लॉयन। पायरामस को लगता है कि थिस्बे को मार दिया गया है एक शेर के द्वारा, बिकॉज ही फाइंड्स अ टैटर्ड गारमेंट, क्योंकि उसको फटे हुए कपड़े मिलते हैं एट देयर मीटिंग प्लेस, उनके मिलने वाली जगह पर। ठीक है, तो ये एक कहानी है पायरामस एंड थिस्बे, प्राचीन ग्रीस में सुनाई जाती थी ये कहानी। तो वहाँ पायरामस को लगता था कि थिस्बे को शेर ने खा लिया है, तो वो आत्महत्या कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, Who brings the complaint against Hermia to Theseus in Act 1? Act 1 में थीसियस के पास हर्मिया की शिकायत लेकर कौन आता है? आंसर है इसका ए, ईगियस, खुद पिताजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ होम इज हिपोलाइटा द क्वीन? हिपोलाइटा किसकी रानी है, कहाँ की रानी है? आंसर है सी, द अमेजन्स, अमेजन्स की। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज पक प्रिवेंट डिमेट्रियस एंड लिसेंडर फ्रॉम फाइटिंग? पक डिमेट्रियस और लिसेंडर की लड़ाई कैसे रोक देता है? आंसर है डी, बाय मिमिकिंग देयर वॉइसेस, एक दूसरे की, वो इन दोनों की आवाज़ निकालता है, डिमेट्रियस की भी और लिसेंडर की भी, एंड कॉजिंग ईच टू गेट लॉस्ट इन सेपरेट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और दोनों को जंगल के अलग अलग हिस्सों में खुवा देता है। यानी डिमेट्रियस की आवाज़ निकालता और लिसेंडर से कहता है यहाँ यहाँ, और वो जंगल की दूसरी तरफ ले जाता है उसे। फिर लिसेंडर की आवाज़ निकालता, डिमेट्रियस से कहता है इधर आ जा, मैं यहाँ हूँ, आजा लड़ ले, और वो जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है आवाज़ सुनकर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द वुमेन इज़ आफ्रेड ऑफ फाइटिंग? इनमें से कौन सी महिला है जो लड़ाई से डर रही है? आंसर है इसका डी, हेलेना। हेलेना को लड़ाई से डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, whom does Demetrius love at the end of the play? प्ले के अंत में डिमेट्रियस को किससे प्यार हो जाएगा? आंसर है सी, हेलेना से। क्वेश्चन नंबर 13, with whom does Titania fall in love in Act 3? एक्ट 3 में टाइटेनिया को किससे प्यार हो जाता है? आंसर है सी, बॉटम से। क्वेश्चन नंबर 14, what prank does Puck play on bottom? पक जो है बॉटम के ऊपर क्या प्रैंक करता है, क्या मजाक करता है? आंसर है 14 का डी, ही चेंजेस हिज हेड इनटू दैट ऑफ एन एस, वो उसका सर एक गधे के सर में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु फर्स्ट थिंक्स ऑफ यूजिंग द लव पोशन ऑन टाइटेनिया? सबसे पहले कौन विचार करता है कि लव पोशन का इस्तेमाल टाइटेनिया के ऊपर किया जाना चाहिए? आंसर है बी, ओबेरॉन, इनका खुद का पति, क्योंकि इसे इंडियन प्रिंस चाहिए उससे। क्वेश्चन नंबर 16, Who speaks the Titania's quartet of attendants? अब टाइटेनिया के जो अटेंडेंट्स हैं, दास हैं, नौकर हैं, उनका एक क्वार्टेट है, यानी 4 नौकर हैं उनमें से। ठीक है, वो किससे बात कर रहे होते हैं? वो किससे बात करते हैं? आंसर है डी, ओनली बॉटम, क्योंकि जब टाइटेनिया को बॉटम से प्यार हो जाता है लव पोशन डालने के बाद उसकी आंखों में, तो टाइटेनिया अपने चारों अटेंडेंट्स को सेवा में लगा देती है बॉटम के, और कहती है कि तुम सिर्फ बॉटम से बात करोगे और उसी की सेवा में लगे रहोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज़ द फ्लावर हुज जूस ओबेरॉन सीक्स स्पेशल? वो जो फूल जिसका जूस ओबेरॉन को चाहिए वो स्पेशल क्यों है? आंसर है इसका बी, वन ऑफ क्यूपिड्स एरोज स्ट्रक इट, क्योंकि क्यूपिड का एक जो तीर है वो उस पर आकर लगा था फूल पर। क्यूपिड हमने आपको बताया था, क्यूपिड जो है वो लव के देवता हैं, प्यार के देवता हैं। वो जो आप ग्रीटिंग कार्ड्स पर बच्चा बना हुआ देखते हैं, हाथ में तीर होता है और वो दिल में जाकर छेद कर देता है, वो दरअसल क्यूपिड है। ठीक है, तो ग्रीक देवता हैं ये।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द क्राफ्ट्समैन इज इन चार्ज ऑफ द रिहर्सल्स? रिहर्सल्स का इंचार्ज कौन है क्राफ्टमैन के प्ले का? आंसर है ए, क्विंस। क्वेश्चन नंबर 19, इन वॉट ईयर वॉज शेक्सपियर बॉर्न? शेक्सपियर कब जन्मे थे? आंसर है सी, 1564, 1564। क्वेश्चन नंबर 20, हु टेल्स डिमेट्रियस दैट लिसेंडर एंड हर्मिया आर प्लानिंग टू इलोप? डिमेट्रियस को कौन बताता है कि लिसेंडर और हर्मिया भागने का प्लान बना रहे हैं? आंसर है 20 का डी, हेलेना। हेलेना को लगता है कि डिमेट्रियस गुस्सा हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा, लेकिन दाव उसका उल्टा पड़ता है। 21, वॉट फूड डज बॉटम क्रेव आफ्टर पक्स मिस्चीव? जब बॉटम को पक गधे में बदल देता है तो वो उसको क्या खाने का दिल करता है? तो ऑब्वियसली आंसर है डी, है, भूसा खाने का दिल करता है। क्वेश्चन नंबर 22, वॉट आर थीसियस एंड हिप्पोलाइटा अबाउट टू डू बिफोर दे डिस्कवर द स्लीपिंग लवर्स? थीसियस और हिप्पोलाइटा क्या करने की सोचते हैं जब वो लवर्स को सोता हुआ पाते हैं? आंसर है 22 का ए, लिसन टू थीसियस हाउंड्स बेइंग। वो थीसियस के हाउंड्स को, शिकारी कुत्तों को बेइंग करता हुआ, ठीक है, जो वो आवाज़ निकालते हैं वो सुनता हुआ पाते हैं। उन्हीं से उन्हें अंदाज़ा होता है कि स्लीपिंग लवर्स कहाँ सो रहे हैं, उन्हीं कुत्तों से। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी वेडिंग्स टेक प्लेस बिफोर द प्ले विद इन अ प्ले? प्ले के पहले जो, मतलब प्ले के अंदर जो प्ले हो रहा है, ठीक है, थिस्बे वाला, उस प्ले से पहले कितनी शादियाँ होती हैं इस प्ले में? तो आंसर है 23 का सी, 3 शादियाँ होती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप कौन कौन सी 3 शादियाँ, राजा रानी, हर्मिया और हेलेना की। डिमेट्रस, लिसेंडर, ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 24, हु ब्लेसेस थीसिस एंड हिप्पोलाइटा विद अ मैजिकल चार्म एट द एंड ऑफ द प्ले? थीसिस और हिप्पोलाइटा को अपने जादू से प्ले के अंत में कौन आशीर्वाद देता है? आंसर है डी, एब्रॉन और टाइटेनिया। क्वेश्चन नंबर 25, हु सजेस्ट दैट द ऑडियंस कंसीडर वेदर द एंटायर प्ले हैज़ बीन अ ड्रीम? कौन बताता है ये ऑडियंस को कि शायद ये पूरा का पूरा प्ले जो है एक सपना था? आंसर है इसका बी, पक बताता है। तो देखिए, सुनिए, जब ये थिएटर में परफॉर्म कराया जाता है तो क्योंकि इसमें जादू बहुत सारा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली रियलिटी से थोड़ा सा हट जाता है, ठीक है, वास्तविकता नहीं है इसमें प्ले में। तो जब स्टेज पर लास्ट में जो एक्टर पक का किरदार निभा रहा होता है वो स्टेज पर आता है और ऑडियंस को बताता है कि शायद ये एक सपना था जो आपने देखा था। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, हर्मिया इज इन लव विद? हर्मिया को किससे प्यार है? आंसर है सी, लिसेंडर से। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेरी सर्वेंट्स? इनमें से कोई एक उन फेरी सर्वेंट्स में से एक नहीं है जिनको हमारी टाइटेनिया ने बॉटम की देखभाल के लिए लगाया था। तो 4 थी ना वो, उनमें से कोई 3 यहाँ लिखी हैं, एक नहीं लिखी। कैरेक्टर में हमने पढ़ाई थी, आपको ऑप्शन पढ़ लीजिए। आंसर है इसका डी, डेंडेलियन। ठीक है, बाकी मस्टर्ड सीड, कोवैब और मोथ तीनों थी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्लेज द पार्ट ऑफ द वॉल इन द मैकेनिकल्स प्ले? ये जो मैकेनिकल्स का प्ले चल रहा है, प्ले के अंदर जो प्ले हो रहा है उसमें दीवार का किरदार कौन निभाता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दीवार बनते हैं टॉम स्नाउट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज निक बॉटम्स क्राफ्ट? निक बॉटम का क्राफ्ट क्या है, कला क्या है, क्या करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में? आंसर है बी, अ वीवर। वो एक झुलाहा है, वीवर है, कपड़ा बुनने वाले। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द मैकेनिकल्स प्ले? ये जो मैकेनिकल्स प्ले को कर रहे होते हैं, जो एक्टर्स प्ले करेंगे प्ले के अंदर, उसका टाइटल क्या है? आंसर आप जानते हैं, पायरामिस एंड थिस्बे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज फ्लूट से ही इज़ अनेबल टू प्ले द रोल असाइन टू हिम इन द प्ले? फ्लूट क्यों कहता है कि वो उस किरदार को नहीं निभा सकता जिस किरदार को निभाने के लिए उसको प्ले में कहा जा रहा है? आंसर है सी, बिकॉज द रोल इज़ अ वुमेन। क्योंकि किरदार तो महिलाओं का है और उसके दाढ़ी आती है, ठीक है, तो वो मना कर देता है फ्लूट की, मैं नहीं करूँगा, लेकिन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच एक्ट्रेस प्लेड टाइटेनिया इन द 1919 फिल्म वर्जन? तो देखिए 1999 में 1999 में द मिडसमर नाइट्स ड्रीम नाम की एक फिल्म बनी थी, उसमें टाइटेनिया का किरदार एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस ने निभाया था। तो ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, इसलिए हमने इसको यहाँ इंक्लूड करा है अपने नोट्स में, तो याद रखिए, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो आंसर है 7 का बी। ठीक है, मिशेले पी फेफर। ठीक है, इसमें पी साइलेंट होता है, फेफर भी फेफर पढ़ते हैं, इसे गलत पढ़ दिया हमने इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बॉटम्स हेड इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द मिस्चीवियस पक इनटू? बॉटम का सर बदल दिया जाता है शैतान पक के द्वारा, किस में? आंसर आप जानते हैं, बी इसका आंसर होगा डोंकी।
क्वेश्चन नंबर 9, हु सेज, ये लाइन कौन कहता है इस प्ले में? द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ठीक है, कि सच्चा प्यार जो है ना वो स्मूथली चलता ही नहीं है, आराम से मिलता ही नहीं है। सच्चे प्यार के लिए तो पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। और हम इंडियन से अच्छा कौन जानता है इस चीज़ को? आंसर है इसका ए, लिसेंडर की लाइन है ये। लिसेंडर कहता है कि सच्चा प्यार कराएं आसानी से नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्लावर यूज टू मेक द मैजिकल जूस पाउडर इन टाइटेनियाज आइज? उस फूल का नाम क्या है जिस फूल से टाइटेनिया के आंखों में डाला जाने वाला मैजिकल पोशन बनाया गया था? फूल का नाम है बी, लव इन आइडलनेस। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द किंग ऑफ फेरीज? परियों का राजा कौन है? तो आंसर है सी, ओबेरॉन। हु इज़ द क्वीन ऑफ अमेजन्स? अमेजन्स की रानी कौन है? आंसर है 2 का बी, हिपोलाइटा। हु इज़ हर्मियास फादर? हर्मिया के पिता कौन है? आंसर है ए, ईजुअस। नंबर 4, हु प्लेस पायरामस इन द प्ले ऑफ थीसियस एंड हिपोलाइटा? जो थीसियस और हिपोलाइटा के लिए प्ले दर्शाया जा रहा है तो उसमें पायरामस का किरदार कौन निभाता है? आंसर है 4 का सी, बॉटम। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ इन लव विद लिसेंडर? लिसेंडर से प्यार कौन करता है? आंसर है बी, हर्मिया। क्वेश्चन नंबर 6, हु डज टाइटेनिया फॉल इन लव विद वंस द नेक्टर इज प्लेस्ड इन हर आइज? टाइटेनिया किससे प्यार करने लगती है जब उसकी आंखों में अमृत डाला जाता है? नेक्टर कहते हैं अमृत को। आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का सी, बॉटम से प्यार करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ इन लव विद डिमेट्रियस? डिमेट्रियस से कौन प्यार करता है? 7 का आंसर है ए, हेलेना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्रोलॉग इन द पायरामस एंड थिस्बे? प्रोलॉग का उद्देश्य क्या था पायरामस एंड थिस्बे का? तो जब पायरामस एंड थिस्बे प्ले के अंदर जो प्ले हो रहा है उसमें एक प्रोलॉग बोली जाती है। प्ले की शुरुआत से पहले जो भूमिका बांधता है स्टेज पर आकर एक शख्स, वो प्रोलॉग कहलाती है। उसकी ज़रूरत क्या थी? आंसर है इसका ए, टू इन्फॉर्म द लेडीज़ दैट द सुसाइड इज़ नॉट रियल। लेडीज़ को ये बताने के लिए कि प्ले के अंदर जो सुसाइड होगी, क्योंकि अभी आपने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पायरामस सुसाइड कर लेगा जब उसे पता चलेगा, जब उसे एक गलत फहमी हो जाएगी कि थिस्बे को शेर ने खा लिया है, ठीक है। तो वो बताएगा आके प्रोलॉग में एक कैरेक्टर आकर स्टेज पर कि जो अभी सुसाइड होगी, जो यहाँ पर अभी आत्महत्या करेगा एक्टर आकर, वो नकली है, कभी महिलाएं डर ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 9, थीसियस वुडंट मैरी हिप्पोलाइटा इफ ही हैड नॉट? थीसियस हिप्पोलाइटा से शादी नहीं करेगा यदि, आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का सी, बीन टोल्ड टू डू सो अंडर द लॉ, कि अगर उसे ऐसा नियम कायदे के अंदर करने को नहीं कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज द ऑडियंस फील व्हेन हेलेना रिस्पॉन्ड्स टू द डिक्लेरेशंस ऑफ लव मेड बाय लिसेंडर एंड डिमेट्रियस? ऑडियंस को क्या महसूस होता है, ठीक है, जब हेलेना रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि लिसेंडर और डिमेट्रियस इस वक्त दोनों ही उससे प्यार का दावा कर रहे हैं। तो आंसर है इसका ए, दे फील सॉरी फॉर हर। ऑडियंस को हेलेना के लिए बुरा लगता है, क्योंकि हेलेना को अभी तक तो कोई घास नहीं डाल रहा था, अचानक से दोनों घास डालने लगे, ठीक है। तो इसी वजह से ऑडियंस जो देख रही होती है उसे हेलेना के ऊपर तरस आता है। क्वेश्चन नंबर 11, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन? शेक्सपियर कहाँ पैदा हुए थे? आंसर है ए, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन नाम की जगह पर, बायोग्राफी में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, शेक्सपियर्स कंपनी बिल्ट द ग्लोब इन? तो शेक्सपियर ने एक थिएटर बनाया था द ग्लोब, तो वो किस सन में बनाया था ये आपसे पूछा गया है यहाँ। आंसर है सी, 1599, 1599। क्वेश्चन नंबर 13, शेक्सपियर परचेज्ड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर इन ऑर्डर टू? शेक्सपियर ने एक थिएटर और ख़रीदा था ग्लोब के अलावा जिसका नाम था ब्लैक फ्रायर्स। उन्होंने ये क्यों ख़रीदा था? आंसर है 13 का बी, परफॉर्म प्लेज इन विंटर, ताकि वो अपने प्लेज को सर्दियों में भी परफॉर्म करवा सकें, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में ग्लोब थिएटर में परफॉर्म नहीं हो पाता था। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि ग्लोब थिएटर की छत नहीं थी, ठीक है, आसमान था ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दोज दैट पेड 1 सेंट टू सिट ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस एट द ग्लोब वर कॉल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना बायोग्राफी में पढ़ाऊंगा ना कहीं पढ़ाऊंगा, बस यहाँ पर याद आया तो यहाँ लिखा हुआ है, तो सुन लीजिए। ग्लोब थिएटर में विलियम शेक्सपियर का प्ले देखने के लिए जब लोग आते थे तो वीआईपी सीट भी होती थी, जैसे हमारे यहाँ होती है आजकल, डायमंड होती है, गोल्ड होती है, सिल्वर होती है। ऐसे कुछ लोग 1 सेंट दिया करते थे। 1 सेंट यानी कि डॉलर की सबसे छोटी इकाई, जैसे भारत में पैसा। 1 सेंट देकर जो परफॉर्मेंस देखा करते थे ग्लोब थिएटर में, वो सबसे आगे बैठते थे, ठीक है। तो और ग्राउंड पर बैठते थे, ज़मीन पर बैठते थे, चेयर वेयर नहीं होती थी उनके लिए। उन्हें क्या कहा जाता था? उन लोगों को कहते थे ग्राउंडलिंग्स, ग्राउंड पर बैठने वाले,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द सीलिंग ऑफ द ग्लोब वॉज रिफर्ड टू एज, जो ग्लोब थिएटर की छत थी, सीलिंग थी, उसको क्या कहकर पुकारा जाता था? उसे हेवंस कहते थे, स्वर्ग कहते थे, क्योंकि ऊपर से ही सारे कैरेक्टर गिरते थे, आते थे, है ना, पेश होते थे जनता के सामने, तो ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर कर आ रही हैं या देवता उतर कर आ रहे हैं। तो हेवंस कहा करते थे, स्वर्ग कहा करते थे ग्लोब थिएटर की सीलिंग को। क्वेश्चन 1, वेयर डज द सीन टेक प्लेस? सीन कहां पर होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर इसका डी है, हिप्पोलाइटास पैलेस। अब यहाँ पर जो सीन वर्ड है ना क्वेश्चन में, ये गलत है। एक्चुअली में यह होना चाहिए था कि वेयर डज द प्ले टेक प्लेस, जो प्ले के अंदर प्ले हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हिप्पोलाइटा के पैलेस में होता है, उनके महल में होता है वो। तो क्वेश्चन को ठीक कर लिया ना, आंसर ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, हु इज द फॉर्मर क्वीन ऑफ द अमेजन्स? अमेजन्स की फॉर्मर रानी कौन है? आंसर है सी इसका, हिप्पोलाइटा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज ईगियस एंग्री? ईगियस को गुस्सा क्यों आ रहा है? आंसर है 3 का डी, गुस्सा आ रहा है बिकॉज हर्मिया रिफ्यूज टू मैरी डिमेट्रियस। हर्मिया ने डिमेट्रियस से शादी करने को मना कर दिया है और पिता की बात को नकारा नहीं जा सकता था एथेंस में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ईगियस एक्यूज लिसेंडर ऑफ? ईगियस जो है लिसेंडर को किस बात का आरोप लगाता है उसके ऊपर? आंसर है 4 का सी, बिविचिंग हर्मिया, कि इसने हर्मिया के ऊपर काला जादू कर लिया है, इसलिए मेरी बेटी डिमेट्रियस से शादी नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पनिशमेंट विल ईगियस गिव हिज डॉटर? ईगियस अपनी बेटी को क्या सजा सुनाता है, यह आपको बताना है। तो आंसर है इसका सी, डेथ, मौत की, और आंसर है इसका डी, स्पेंडिंग हर लाइफ इन अ ननरी, कि अपना जीवन वो ननरी में बिताए, यानी संन्यास ले ले। तो दोनों सजाएं सुनाई जाती हैं, या तो वो माने या वो माने। तो आंसर इसका होगा सी एंड डी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन तो नहीं है, तो आपको दोनों लगाने, सी बी और डी बी। एग्जाम में तो ऑब्वियसली कोई एक ही आएगा, अगर ये दोनों भी आएंगे तो ऑप्शन होगा सी एंड डी बोथ। ठीक है, तो वहाँ टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ टेंशन ले लीजिए कि सी और डी दोनों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर लिसेंडर एंड डिमेट्रियस आर्ग्यूइंग अबाउट? लिसेंडर और डिमेट्रियस किस बात की बहस कर रहे हैं? आंसर है इसका डी, हु शुड मैरी हर्मिया, कि उनको हर्मिया से शादी किसको करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज हेलेना प्लान टू टेल डिमेट्रियस? हेलेना डिमेट्रियस को क्या बताने का प्लान बना रही है? आंसर है ए, दैट हर्मिया एंड लिसेंडर आर गोइंग टू रन अवे, कि हर्मिया और लिसेंडर भाग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिड डिमेट्रियस लव बिफोर हर्मिया? डिमेट्रियस हर्मिया से पहले किससे प्यार करता था? आंसर है 8 का ई, हेलेना से, सबसे लास्ट का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डज हिप्पोलाइटा गेट अपसेट? हिप्पोलाइटा दुखी क्यों हो जाती है? आंसर है ए, बिकॉज द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर्मियाज डेथ विल रूइन हर वेडिंग प्लान्स, कि अगर हर्मिया की डेथ का जो प्लान है, क्योंकि अगर हर्मिया ने अपने पिता की बात नहीं मानी तो डेथ होगी, उसकी मौत के घाट उतारा जाएगा। तो अगर हर्मिया की मौत होती है तो उसके वेडिंग प्लान्स खराब हो जाएंगे, शादी होने वाली है, ठीक है, तो वो खराब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, What is the Lysander's plan for eluding Athenian law? लिसेंडर का क्या प्लान है एथेनियन लॉ से बचने के लिए? तो हमने पढ़ाते वक्त आपको बताया था, आंसर होगा ई, कि ही एंड हर्मिया विल रन अवे, कि वो और हर्मिया बहुत दूर भाग जाएंगे, एंड लिव विद हिज आंट आउटसाइड ऑफ एथेंस, और अपनी आंटी के साथ रहेगा वो जो एथेंस के बाहर रहती हैं। और एथेंस के बाहर एथेंस का रूल लगता नहीं है, तो इसलिए अब इनके पिता जो हैं हर्मिया के, वो हर्मिया को ना तो ननरी भेज पाएंगे ना उन्हें मार पाएंगे।